छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर घमासान की आहट। कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली पहुंचे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से कर सकते हैं मुलाकात। हाईकमान से मुलाकात करवाने की करेंगे मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायकों के दिल्ली जाने पर बोले सिंहदेव, कहा प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार। हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की गुंडों को चेतावनी, कहा गरीबों और आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। जिन्होंने गड़बड़ की उन्हें बड़ा दंड दिया जाएगा। टीकमगढ़ पहुंचकर मंच से सीएम शिवराज ने पंजाब के सियासी घमासान पर साधा निशाना। कहा सिद्धू के चक्कर में अच्छी चल रही सरकार को हटा दिया। देश को बर्बाद करने वाली पार्टी को जनता नहीं छोड़ेगी। भोपाल में उपचुनावों में बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह को दी बड़ी जिम्मेदारी। उपचुनावों में चुनाव प्रबंधन का काम संभालेंगे भूपेंद्र सिंह बोले, उपचुनाव में विकास का साथ देगी जनता। कांग्रेस के पास किसी सीट पर 2 से ज्यादा दावेदार नहीं। खंडवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए प्रभारी। पूर्व मंत्री मुकेश नायक को खंडवा उपचुनाव का प्रभारी बनाया। वहीं राजकुमार पटेल को सह प्रभारी बनाया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों के बाद बढ़ी सियासी सरगर्मी। उपचुनावों को लेकर सक्रिय हुई कांग्रेस। 2 अक्टूबर को कमलनाथ कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भोपाल में चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंची कांग्रेस। बीजेपी के सेवा ही समर्पण आयोजन पर रोक लगाने की मांग की। कहा जनदर्शन की आड़ में आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। का आईना देखे निकम्मी और नकारा कांग्रेस बौखलाहट में कर रही है चुनाव आयोग से मांग। छत्तीसगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के जवाब में कांग्रेस मनाएगी हीरक महोत्सव। गांधी जयंती से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा कार्यक्रम। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा बड़ी देर बाद कांग्रेस को आजादी के महोत्सव की याद आई। छत्तीसगढ़ में हुए किसान महापंचायत पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम तेज। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ में जमीन तलाशते हैं। सीएम दिल्ली जाकर अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी कभी किसानों को खालिस्तानी तो कभी नक्सली बताती है। रायपुर के राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 27वीं बैठक हुई। राज्यपाल ने जानकारी देते हुए बताया, नई शिक्षा नीति को लेकर कमेटी बनाई गई है। साथ ही कैरियर महाविद्यालय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल की किताब में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर। बीजेपी बोली प्रधानमंत्री की जगह प्रथम प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों। कांग्रेस ने प्रथम प्रधानमंत्री की फोटो लगाना सामान्य प्रक्रिया बताया। 1 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि। अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक में हुए शामिल। संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भूपेश सरकार को बताया करप्शन की सरकार। रतलाम नीमच रेल मार्ग के दोहरीकरण प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिली मंजूरी। 1098 करोड़ की लागत से पूरा होगा 133 किलोमीटर का प्रोजेक्ट। दोहरीकरण से लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। रायसेन में कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को रोका। गुस्साई आशा कार्यकर्ताओं की मंत्री के साथ जमकर बहसबाजी हुई। 4 महीनों से इंसेंटिव न मिलने से नाराज थी। मंत्री ने अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। भोपाल में विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया डेंगू की दवाई का छिड़काव। कहा मेरी विधानसभा में आता है बीजेपी ऑफिस, इसीलिए कर रहा हूं छिड़काव। ग्वालियर में राजा मेहर भोज जाति विवाद में जुबानी जंग शुरू। क्षेत्रीय महासभा प्रशासन पर पक्षपात करने का लगाया आरोप। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। बैतूल के जेएच कॉलेज में कांग्रेस विधायक और समर्थकों का धरना। क्लास खाली करवाकर कॉलेज गेट पर ताला लगाया। उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं विधायक निलय डागा ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। धार में कठोडिया बड़ा गांव के लोगों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। शराब फैक्ट्री से निकलने वाले रसायनों पर जताया विरोध। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रसायनों के कारण दूषित हो रहा पानी। सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बालाघाट में परसवाड़ा के ग्रामीण नाले पर पुल की मांग को लेकर हुए लामबंद। गांव से सरकारी स्कूल जाने वाले रास्ते पर नहीं है कोई पुल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे। ग्रामीणों ने नाले में बैठकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल के दौरे पर पहुंचे संभागीय उपायुक्त। जहां भी गंदगी नजर आई उसे तुरंत हटाया गया। कांग्रेस विधायक ने अस्पताल का किया था दौरा। अस्पताल में गंदगी देख भड़के थे विधायक प्रवीण पाठक। इंदौर में पीएससी के कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर जमकर की नारेबाजी। अगले महीने रिजल्ट जारी किए जाने का मिला आश्वासन। विदिशा के त्योंदा में आरोपियों पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। मृतक के परिजनों ने पुलिस से की धक्का मुक्की। आत्मदाह की धमकी भी दी। रविंद्र कुर्मी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रायसेन में थाने से फरार हुआ हत्या का आरोपी। कोर्ट से मिली है उम्र कैद की सजा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर पुलिस ने बायोडीजल व्यापारी के अपहरण का किया खुलासा। पुलिस ने धार के कुक्षी से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 अभी भी फरार। पैसे के लेन देन में रची थी अपहरण की साजिश।
ग्वालियर में 10 साल के मासूम की हत्या का हुआ खुलासा। सौतेली मां ने 10 लाख रुपए की लालच मिली थी बच्चे की जान। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। पन्ना के हरसेनी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे सभी। रायसेन के होटल में मिला भोपाल के प्रॉपर्टी कारोबारी का शव। प्रॉपर्टी विवाद के सिलसिले में पेशी पर आया था बरेली। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर जताई हत्या की आशंका। बड़वानी के जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित और उसकी पत्नी ने एसडीएम से की शिकायत। ऑपरेशन के बाद 8000 की रिश्वत मांगने का आरोप। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई कर दिया आश्वासन। जशपुर में लूटपाट करने घर में घुसे डकैतों की परिवार से हुई झड़प। देसी कट्टा लहराते हुए घर में घुसे थे लुटेरे। झड़प में 1 लुटेरे की मौत, 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। डकैत की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में एक व्यापारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। 1 वाहन, सिलेंडर और पर्स लेकर हुए फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। रोशनी घर रोड की घटना, पुलिस जांच में जुटी। कटनी पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वालों पर की कार्रवाई। 3 सट्टेबाजों को पुलिस ने धर दबोचा। 23 लाख की बुकिंग समेत 30,000 रुपए किए बरामद। आरोपियों ने होटल में जमा कर रखा था सट्टे का सेटअप। इंदौर में नकली गुटखा और पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्रियों पर क्राइम ब्रांच ने की छापामार कार्रवाई। नकली गुटखा और पान मसाले का 1 करोड़ रुपए से अधिक का सामान किया जब्त। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटनी में नागरिक आपूर्ति निगम ने वेयर हाउस पर मारा छापा। लिया गया सैंपल। अनाज की खराब गुणवत्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई। कटनी से कई जिलों में अनाज की होती है सप्लाई। देवास में मृत गाय की ट्रैक्टर ट्रॉली में लटकाकर ले जाने का मामला। जी मीडिया की खबर का हुआ असर। नगर परिषद नेमावर के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी। 1971 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ पर स्वर्णिम विजय मशाल आज इंदौर पहुंची। युद्ध में शामिल जवानों और उनके परिजनों का हुआ सम्मान। सांसद शंकर लालवानी बोले, मशाल का इंदौर पहुंचना गौरव की बात। सूरजपुर में हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत। शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने किया था प्रदर्शन। डीएफओ ने बीट गार्ड को किया सस्पेंड। मुआवजा देने का दिया गया आश्वासन। शाहजहांपुर स्थित राम मंदिर हो रहा उपेक्षा का शिकार। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जारी नहीं हुई राशि। 2016 में प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था। धार्मिक न्यास विभाग नहीं दे रहा है ध्यान। उज्जैन में जीएसआई और एएसआई टीम कर रही महाकाल मंदिर की जांच। शिवलिंग की माप और चढ़ने वाले सामान के सैंपल लिए। भस्म आरती और पंचाभिषेक के सामान के भी सैंपल लेगी। कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही जीएसआई और एएसआई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब 50 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई बात। सूत्रों के हवाले से खबर। किसानों के मुद्दों पर भी हुई चर्चा। कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपा सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी। सूत्रों से खबर, पंजाब के एजी और डीजीपी को बदला जाएगा। पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान। कहा, पंजाब की अस्थिरता से पाकिस्तान खुश। बीजेपी बोली, अब टुकड़े टुकड़े गैंग बनकर रह गई कांग्रेस। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। आलाकमान पर उठाए सवाल। कहा, हमें ओपन डायलॉग कन्वेंशन की जरूरत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक बुलाने की मांग की। देश भर के 11,20,000 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू होगी पीएम पोषाहार योजना। 5 साल में 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार। यूपी के आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में ओवैसी का ट्वीट। लिखा, जानबूझकर परेशान कर रही है योगी सरकार। विवादित वीडियो की एसआईटी जांच पर ओवैसी ने उठाए सवाल। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप। विदेश जाने के लिए करना होगा अभी और इंतजार। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। कोलकाता में एक इमारत अचानक ढह गई। रेस्क्यू टीम ने एक महिला और 3 महीने के बच्चे को बचाया। हालांकि दोनों घायल होने के चलते अस्पताल में भर्ती। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का सोशल मीडिया पर साइड इफेक्ट। बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी। इमरान खान की घनघोर बेइज्जती। अमेरिका राष्ट्रपति की प्रवक्ता जेन साकी का बड़ा बयान। कहा, बाइडेन का इमरान से फोन पर बात करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में 13 साल की नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण। घर में घुसकर जबरन लड़की को उठाया। रेप, धर्म परिवर्तन और जबरन शादी करने की आशंका। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए नेता चुने गए फूमियो किशिदा योशिहिदे सुगा को हटाकर बनेंगे पीएम। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल टेस्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल का किया परीक्षण। मिसाइल टेस्ट की पुष्टि नॉर्थ कोरिया ने की। ईरान और अजरबैजान के बीच बढ़ रहा तनाव। ईरान ने अजरबैजान के सटे हुए बॉर्डर के पास भारी मात्रा में टैंक और हथियार किए तैनात। स्पेन के ला पाल्मा में समुद्र तट के पास पहुंचा ज्वालामुखी का लावा। पिछले 9 दिनों से ज्वालामुखी के लावे से सैकड़ों फसलें हुई तबाह। पहाड़ों से लगातार नीचे आ रहा है लावा। ब्राजील के साओ पाउलो में रेतीले तूफान ने मचाई तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान। तूफान से बचने के लिए घरों में कैद हुए लोग।
कोलंबिया में मजदूरों और गरीबों के हक के लिए सामाजिक संगठनों ने निकाला मार्च। हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकार से सामाजिक नीतियों को मंजूरी देने की मांग की। बोलीविया में कोका उत्पादकों को लेकर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने कई इमारतों को किया आग के हवाले। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई लोगों को हिरासत में लिया गया।